दोस्तों, आज हम आपके लिए जोड़ते हैं अलौकिक खबरों से। कहते हैं कि हवा में उड़ो या दरिया में तैर जाओ, दौलत उतनी ही मिलेगी लिखी जिसके मुकद्दर में जितनी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 150 साल का हुआ अपना BSE पेड़ के नीचे से शुरू हुआ सफ़र आज टॉप के एक्सचेंजों में से एक है। आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज़ 901 टीवी चैनल। तो दोस्तों, खबरों का सिलसिला हम शुरू करते हैं। खबरें किस माध्यम की हैं और किस टॉपिक को लेकर हैं, तो आइए हम खबरों से रूबरू कराते हैं आप सभी दोस्तों के लिए वो खबरें क्या हैं। तो आइए हम आपके लिए ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। बॉम्बे स्टॉक की स्थापना हुए आज 150 साल पूरे हो गए हैं। 9 जुलाई 1875 को इसकी नींव रखी गई। हालांकि ट्रेडर्स ने एक बरगद के पेड़ के नीचे ट्रेडिंग इससे 20 साल पहले ही शुरू कर दी थी। नई दिल्ली, आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का जन्मदिन है। BSE की स्थापना हुए आज 150 साल पूरे हो गए हैं। 9 जुलाई 1875 को दक्षिण मुंबई स्थित टाउन हॉल के समीप इसकी नींव रखी गई थी। ये एशिया का पहला स्टॉक मार्केट था। हालांकि इसकी स्थापना से करीब 2 दशक पहले ही टाउन हॉल के नज़दीक एक बरगद के पेड़ के नीचे ट्रेडर्स ने एकत्र होकर मार्केट लगाना शुरू कर दिया था। आज BSE के जन्मदिन के अवसर पर इसके इतिहास से जुड़े कुछ रोचक तथा तथ्य जानने की कोशिश करते हैं। 130 गुना जो है ये IPO BMP दिखा रहा। 146% का मुनाफा। क्या आपने तो दोस्तों, इससे कड़ियाँ क्या क्या जुड़ी हुई हैं, तो हम आप श्रोताओं, आप सभी के लिए जो अपने चैनल के माध्यम से जो है अवगत कराना चाहेंगे कब कब क्या हुआ। 1855 में स्टॉक ब्रोकर्स ने बरगद के पेड़ के नीचे कॉटन की खरीद बिक्री शुरू कर दी थी। CNBC की एक नज़र रिपोर्ट के अनुसार यहाँ करीब 24 ट्रेडर्स मिला करते थे। इसके बाद ये लोग मिडोड स्ट्रीट पर शिफ्ट कर गए, तब इसे इस्पलांदे रोड कहा जाता था। इसके बाद 9 जुलाई 1875 को नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन का गठन किया गया। गौरतलब है कि इसके 3 साल बाद जापान के टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के संस्थापकों में मुंबई के कॉटन किंग के नाम से मशहूर प्रेमचंद रायचंद भी शामिल थे। रायचंद ने ही बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना की थी। वो उन कुछ व्यापारियों में शुमार थे जिन्हें इंग्लिश बोलने आती थी। स्टॉक मार्केट के नियम कानून तय करने में भी इनकी बड़ी भूमिका रही थी। जब 1975 में BSE की स्थापना हुई तो इसके 318 सदस्य थे। इसकी एंट्री फीस 1 रुपये थी। पहले एक्सचेंज के लिए लोकेशन 1895 में खरीदी गई नेटिव ब्रोकर्स हॉल का उद्घाटन 1999 में हुआ। आज जिस जगह पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये ज़मीन 1928 में खरीदी गई। इस लोकेशन को दलाल स्ट्रीट कहते हैं। इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन 1930 में पूरा किया गया। PJ टावर का नाम BSE के पूर्व चेयरमैन फिरोज जमशेदजी GJ भोए के नाम पर रखा गया। 1986 में भारत का पहला इक्विटी इंडेक्स एक्सचेंज लॉन्च किया गया। सेंसेक्स की शुरुआत 1000 के बेस पॉइंट से हुई। 1990 में सेंसेक्स 1000 से अधिक अंक पर बंद हुआ। आज 3 दशक बाद सेंसेक्स 80,000 के पार पहुंच गया है। जानकारों का मानना है कि जल्द ही ये 1 लाख का आंकड़ा भी छूटेगा। पिछले हफ्ते BSE पर लिमिटेड कंपनियों का मार्केट कैप 450 लाख करोड़ रुपए के पार निकल गया था। BSE की स्थापना आज हुए 150 साल पूरे हो गए। 9 जुलाई 1875 को दक्षिण मुंबई स्थित टाउन हॉल के समीप इसकी नींव रखी गई थी।
यह एशिया का पहला स्टॉक मार्केट था। हालांकि इसकी स्थापना से करीब 2 दशक पहले ही टाउन हॉल के नज़दीक एक बरगद के पेड़ के नीचे ट्रेडर्स ने एकत्र होकर मार्केट लगाना शुरू कर दिया था। 150 साल का हुआ अपना बेसिक पेड़ के नीचे से शुरुआत हुआ सफ़र आज टॉप के एक्सचेंजों में है। 1 बीघा में फैला ये कोई बगीचा नहीं, 200 भुजाओं वाला 150 साल पुराना ही एक पेड़ है। यहाँ 6 डिग्री कम रहता है तापमान। गोपालगंज में राजकोटी के सोनामती देवी मंदिर के पास बृहस्पति अंग्रेजों में ने भी इसे संरक्षित किया था। मुख्य पेड़ की तरह इसकी शाखाएं भी एक दूसरे से गूंथकर जमीन में अपनी मोटी जड़ें जमा चुकी हैं। गोपालगंज में से संजय पांडे बिहार के गोपालगंज जिला मुख्यालय में 150 साल पुराना बट वृक्ष है। इसकी करीब 200 शाखाएं 1 बीघा क्षेत्र में फैली हैं। ये पेड़ गोपालगंज जिला मुख्यालय से 52 किलोमीटर दूर बैंकोट प्रखंड की राजपट्टी कोठी स्थित सोनासती देवी मंदिर के पास है। इसे अंग्रेजों ने संरक्षित किया था। अंग्रेज यहाँ नील की खेती किया करते थे। इसकी खासियत यह है कि इसके नीचे तापमान 5 से 6 डिग्री कम रहता है। गर्म हवाएं इसकी छाया में पहुंचकर ठंडी हो जाती हैं। इसकी शाखाएं एक दूसरे से गूंथकर जमीन में अपनी मोटी जड़ें जमा चुकी हैं। दोस्तों, वो खबर थोड़ा हटकर है, ये खबर थोड़ा हटके है, फिलहाल रिलेटिव है, संबंधित है। वो 150 साल पहले पेड़ के नीचे जो मार्केट लगा था उसके ऊपर आधारित है। ये 150 साल पहले पेड़ की करामात है, किस तरीके से बरगद का पेड़ अपनी जड़ें मिट्टी में जमा लेता है, तो उसके आधार पर है। दोस्तों, उसी से संबंधित है, इसलिए हमने आपके लिए बताना उचित समझा, ज़रूरी समझा। तो इनकी भी कड़ियाँ किस प्रकार हैं, तो दोस्तों हम अपने जो है आपके लिए जो है अवगत करा रहे हैं। ये भी खबर इससे जुड़ी हुई है, तो क्या कुछ है, तो आइए हम जान लेते हैं। 50 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड सोखती है ये शाखाएं। बॉटनी के व्याख्याता और पर्यावरणविद गौतम त्रिवेदी ने बताया कि इसे अच्छे कपट कहते हैं। इसका बॉटनिकल नाम फिक्स रिलेजोसा है। इसकी फैमिली मोर्सिया है। इसकी शाखाएं 50 से 60 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड सोखती हैं। अधिक मात्रा में कार्बन अवशोषित करने के चलते ये ऑक्सीजन ज़्यादा उत्सर्जित करता है। यही कारण है कि जब बाहर का तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच हो तो इसकी छाया में पारा 35 से 36 डिग्री रहता है। दोस्तों, खबरें संपर्क और सूत्रों के हवाले सौजन्य द्वारा प्राप्त खबरें जो हैं वेबसाइट द्वारा प्राप्त खबरें आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। हेलेन ने इस पेड़ को संरक्षित किया था। इस पेड़ के सामने अंग्रेजों की हवेली का खंडर है। ब्रिटिश हुकूमत में यहाँ नील की खेती होती थी। कोठी में नील ही साहब के साथ उनकी पत्नी हेलेन भी रहती थी। आसपास की महिलाएं यहाँ सोनासती मैया की पूजा करती आई थी। हेलेन ने इस पेड़ को संरक्षित किया था ताकि पूजा पाठ हो और मजदूरों को छाया मिल सके। बुजुर्गों की जुबानी हमीरपुर के रहने वाले 70 साल के गुलाब सिंह बताते हैं कि 1960 के करीब जब हम बच्चे थे, दादाजी बताते हैं कि उन्होंने जब से वो संभाला था पेड़ इसी अवस्था में था। गांव की यादों को समेटे है 150 साल पुराना बरगद। पाकिस्तान से आए लोगों को भी दिया था आसरा। कुरुक्षेत्र के गांव में 150 साल पुराना बरगद का पेड़ मौजूद है जो इस गांव की यादों को समेटे हुए है। गांव में सैकड़ों शादियों का साक्षी है। पुराने बरगद का पेड़ के नीचे ही ठहरती थी बारात, वहीं होती थी बारातियों की खातिरदारी। कुरुक्षेत्र जागरण संवाददाता में बरगद का पेड़ हूँ और मेरा बसेरा गांव कालवा में पिछले 150 साल से मैं गांव के त्योहारों और उत्सवों से लेकर शादी समारोह का भी साक्षी रहा हूँ। सालों पहले ही गांव की खुशहाली और हरियाली का संदेश दे रहा हूँ और आज भी गांव में खुशहाली का संदेश दे रहा हूँ। ये पेड़ का अपनी निजी राय है, जो एक जो है लेखक या राइटर के द्वारा जो लिखी गई है और बताने का कष्ट मैंने किया है। तो जब सालों पहले गांव में मैरिज पैलेस और चौपाल नहीं बनी थी तो मेरी ठंडी छांव में ही बारातियों को बैठकर उनकी खातिरदारी की जाती थी। गांव कालवा में कालवा से माजरी जा रही सड़क से थोड़ी
दूर पर खड़े बरगद के पुराने पेड़ के बारे में बताते हुए गांव कालवा के पूर्व सरपंच 80 वर्षीय लखविंद्र सिंह भी पुरानी यादों में खोए जाते हैं और बताते हैं कि जब वो भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय पाकिस्तान से अपना सब कुछ छोड़कर गांव कालवा पहुंचे तो यहीं बस गए। उन्हें इसी पेड़ ने आश्रय दिया और सालों उनका परिवार ही नहीं ज़्यादातर ग्रामीण भी इसी पेड़ की छाया में अपना समय व्यतीत करते थे। उन्होंने आज भी इस पेड़ के लिए 2 कनाल जगह खाली छोड़ रखी हैं। जब गांव में कोई त्योहार व खुशी का मौका होता था तो सभी इसी पेड़ के नीचे एकत्र होकर इसकी ठंडी छाया में खुशियां मनाते थे। गांव में पहुंचने वाली बारात को भी इसी पेड़ के नीचे बैठाया जाता और उनका स्वागत किया जाता था। गांव की सैकड़ों शादियों में इस पेड़ की छाया में ही बारात ठहरी है। इतनी ही नहीं, जब उनकी बहन की शादी हुई थी तो उन्होंने बारात भी इसी पेड़ के नीचे बैठाई थी। जब सन 1947 में इस गांव में थे तो यह बड़ का पेड़ इसी तरह खड़ा खुशहाली का संदेश दे रहा था और आज भी लोगों को प्राण वायु दे रहे हैं। अतीत में खोए लखविंद्र सिंह बताते हैं तो पाकिस्तान में सब कुछ छोड़कर इस गांव में पहुंचे थे। ये बरगद का पेड़ उस दिन भी हरियाली और खुशहाली का संदेश दे रहा था, आज भी खुशहाली का संदेश दे रहा है। आग से मिट गया अमेरिका का ये पूरा शहर, भारत में भेजे गए 150 साल पुराने बरगद के पेड़ पर भी संकट। अमेरिका के हाईवे स्टेट्स के जंगलों में लगी आग से 67 लोगों की मौत हो गई, जबकि हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। आग की चपेट में आने से करीब 1000 इमारतें जलकर तबाह हो गई हैं। माउई के हवाई द्वीप में लगी जंगल इस आग में भारत से भेजा गया करीब 150 साल पुराना बरगद का पेड़ भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। अमेरिका के हाईवे स्टेट के जंगलों में लगी आग विकराल रूप धारण करती जा रही है। दवानल की चपेट में आने से पूरा शहर तबाह हो गया। माउई द्वीप के लाहनिया शहर में लगी आग से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 67 हो गई है, जबकि 1000 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। 1000 से अधिक इमारतें जलकर राख हो चुकी हैं। सर्च टीमें लगातार लाहेना के सुलगते जंगलों की तलाशी में लगी हुई हैं। ये पता लगाया जा रहा है कि कहीं कोई आग से घिरा तो नहीं। इसके साथ ही अधिकारी अब ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐतिहासिक रिसॉर्ट शहर में आग इतनी तेजी से कैसे फैल गई। माउई के हवाई द्वीप में लगी जंगल की इस आग में भारत से भेजा गया करीब 150 साल पुराना बरगद का पेड़ भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। ये आग राज्य के इतिहास में सबसे घातक प्राकृतिक आपदा बन गई है। आग से 1000 घर जलकर राख। अधिकारियों ने कहा कि इसनी फॉर डॉग्स की मदद से जान गंवाने वालों की तलाश की जा रही है। अभी मृतकों का जो आंकड़ा जारी किया गया, ये संख्या बढ़ भी सकती है। उन्होंने कहा कि आग की वजह से 1000 घर जलकर तबाह हो गए हैं। हजारों लोग बेघर हो गए। इस शहर के पुनर्निर्माण के लिए कई साल और अरबों डॉलर की आवश्यकता है। तो किस प्रकार आवश्यकता है, क्या है 150 साल पुराने बरगद के पेड़ की खासियत? भारत से भेजे गए 150 पुराने बरगद के पेड़ में 46 तने हैं। इसे हवाई में पानियाना कहा जाता है। 1873 में जब इसे माउई के लाहनिया शहर में लगाया गया था तब ये महज 8 फुट का पौधा था। ऑनलाइन पोर्टल लाहनिया नेशनल टाउन कॉम के मुताबिक भारत से आयातित और 1873 में लाहनिया कोर्ट हाउस और लाहनिया हार्बर के सामने लगाया गया ये विशाल पेड़ संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़े बरगद के पेड़ों में से एक है। ये फ्रंट स्ट्रीट के साथ पूरे शहर के ब्लॉक के आकार का है। इसकी ऊंचाई 60 फुट से ज़्यादा है। ऐतिहासिक शहर लाहनिया में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। शहर के केंद्र में जो कुछ भी है
वो पूरी तरह से तबाह हो गया है। आग के कारण बहुमूल्य और विशाल बरगद के पेड़ को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इसकी कई शाखाएं आग की चपेट में आ गई हैं। बरगद का ये पेड़ इस साल अप्रैल में 150 साल का हो गया था। ला नीनिया में 150 साल पुराना बरगद का पेड़ भी आग की चपेट में आ गया। शहर में नहीं बजे इमरजेंसी सायरन। जब जंगल की आग शहरों की ओर बढ़ रही थी तब कई लोगों को चेतावनी जारी की गई कि वो जल्द से जल्द वहां से निकलकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं। जबकि एक अधिकारी ने कहा कि इस द्वीप में प्राकृतिक आपदाओं और अन्य खतरों की चेतावनी देने के लिए आपातकालीन सायरन लगे हुए हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि आग लगने के दौरान वे बजे ही नहीं। हवाई के जंगलों से उठती लपटें फोटो राइटर्स क्या है। गवर्नर ने गिनाई कई चुनौतियां। हवाई के गवर्नर जोश ग्रीन ने चेतावनी सायरन का जिक्र करते हुए बताया कि मैंने ये सुनिश्चित करने के लिए आज सुबह एक व्यापक समीक्षा की है। वास्तव में क्या हुआ और कब हुआ। ग्रीन ने एक साथ कई चुनौतियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब लैना के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा हुआ तो दूरसंचार बंद हो गया और अग्निशामकों ने जंगल की आग पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कहा कि हम ये पता लगाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे कि आगे चलकर हम अपने लोगों की अधिक सुरक्षा कैसे कर सकें। जिस दिन आग लगी तभी से बिजली गुल। काउंटी के मेयर रिचर्ड बिसेन ने बताया कि उन्हें नहीं पता कि सायरन बजा था या नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि आग असाधारण रूप से तेजी से फैल गई। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि ये एक असंभव स्थिति थी। ये आपदा मंगलवार आधी रात के बाद सामने आनी शुरू हुई जब लहना के लगभग 35 मील 56 किलोमीटर दूर कुला शहर में आग लगने की सूचना मिली। स्थानीय निवासियों के अनुसार उस दिन सुबह लगभग 5 घंटे बाद लाहेना में बिजली गुल हो गई थी। आग की वजह से पूरा शहर तबाह हो गया। पूरा लहनिया जलकर खाक हुआ। बता दें कि अब माउई द्वीप का पश्चिमी इलाका पूरी तरह से आग अलग थलग पड़ चुका है। सिर्फ एक ही हाईवे खुला है। वहां मौजूद लाहेनिया शहर के हजारों लोगों को सुरक्षित इलाकों में भेजा गया है। कई लोग धुएं, तेज आंच और आग से बचने के लिए समुद्र में भाग गए। लाहनिया से भागे मेसन जार्बी ने बताया कि इससे पहले उन्होंने ऐसी आपदा नहीं देखी थी। पूरा लाहनिया जलकर खाक हो चुका है। ये किसी प्रलय से कम नहीं। मेसन अपने पालतू कुत्ते को बचाने के चक्कर में थोड़ा सा जल भी गए हैं। हवाई इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ने कहा कि नेशनल वेदर सर्विस ने सभी हवाई द्वीपों के लिए रेड फ्लैग वार्निंग या हाई विंड एडवाइजरी जारी नहीं कर रही है, लेकिन माउई द्वीप के लिए हवाई की लेफ्टिनेंट गवर्नर सिल्विया ल्यूक इस समय लाहनिया और आसपास के इलाकों की जांच कर रही है, नुकसान का आकलन कर रही है। तो दोस्तों, ये वो खबरें थी जिन खबरों से हमने आपके लिए अवगत कराया। दोस्तों, मैं इसी प्रकार की लेटेस्ट खबरें लेकर आपके बीच उपस्थित होता हूं, हाजिर होता हूं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सभी दर्शक इस खबर से सहमत होंगे। तो अगर आपके लिए खबर अच्छी लगी हो तो एक आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। चैनल के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब और घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो दोस्तों, इससे क्या होता है, हमारे लिए एक हौसला अफजाई और जो है हमारे लिए जो है एक जो मोटिवेशन मिलता है, सहानुभूति प्राप्त होती है। वही सारी चीज़ों को लेकर हर रोज़ तरोताज़ा खबरों को लेकर आपके बीच आता हूँ। तो दोस्तों, मेरा खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना। तो दोस्तों, खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज़ 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे हर खबर आसानी से मिल सके। जय हिंद।